T20 वर्ल्ड कप 2024 जिसके आगाज में अब सिर्फ 64 डेज बाकी बचे हैं और पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने जो ट्रेनिंग सेशंस हैं उनका बकायदा आगाज कर दिया है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो बड़े खिलाड़ी हैं वो जनाब काकूल के अंदर आर्मी कमांडोज के अंडर ट्रेनिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। और जब काकूल का लफ्ज मैं अदा करता हूं तो कुछ जो जनाब क्रिकेट शायकीन हैं उनको पता नहीं है कि पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी जो एबटाबाद के अंदर है वो दरअसल काकूल का एरिया बनता है और एबटाबाद जिला है। सो इस वजह से काकूल का लफ्ज जो है वो मैं इस्तेमाल करता हूं। यहां से आप ये ना समझिएगा कि जनाब एबटाबाद की बजाय कहीं और लगी हुई है। सो जनाब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो खिलाड़ी हैं वो काकूल के अंदर ट्रेनिंग करते हुए नजर आ रहे हैं और दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो बड़े हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के नए कप्तान को लेकर जो डिस्कशंस थे वो कर रहे थे। और अब ये चीज सामने आई है कि बाबर आजम का नाम फाइनल कर लिया गया है और बाबर आजम के साथ कहीं ना कहीं एक मुलाकात हुई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो बड़े हैं मोहसिन नकवी साहब उनकी। और इस मुलाकात के अंदर कुछ शराइत जो हैं वो बाबर आजम की जानिब से पुटअप की गई थी जिनका जवाब जो है वो मोहसिन नकवी साहब ने या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो जनाब अथॉरिटी वाले लोग जिन्होंने मोहसिन नकवी साहब के कहने पर बाबर आजम से मुलाकात की थी उन्होंने जनाब उनका जवाब जो है वो दिया। और फिर कुछ बातें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपनी भी उनके सामने रखी और उन बातों के ऊपर भी जो बाबर आजम है वो खुलकर बोले। और अब ये कहा जा रहा है कि जनाब चूंकि मीटिंग हो चुकी है, बाबर आजम डिसाइड हो चुके हैं, तो फिर वो कौन कौन सा खिलाड़ी होगा जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम से आउट होगा। क्योंकि बाबर आजम और इमाद वसीम ये वो दो बड़े नाम हैं जिनको लेकर इस वक्त सबसे ज्यादा डिस्कशन हो रही है। और इनकी रिटायरमेंट वापसी में शाहीन शाह अफरीदी ने कलीदी किरदार अदा किया था, लेकिन अब चूंकि शाहीन के साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कंटिन्यू करता हुआ नजर नहीं आ रहा, तो देन क्या बाबर आजम के कप्तान बनते ही इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर को अगेन साइडलाइन कर दिया जाएगा या फिर ये खुद रिटायरमेंट ले लेंगे? इसके ऊपर जनाब डिटेल्स जो हैं वो आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन उससे पहले एक कंट्रोवर्सी पाकिस्तान के अंदर उठी हुई थी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो सिलेक्शन कमेटी बनाई है उसके अंदर एक पॉलिटिशियन को क्यों इन्वॉल्व किया गया है, उसके बारे में भी अब जनाब जो इतलात हैं वो सामने आना शुरू हो चुकी हैं कि जो कैंप के अंदर सिलेक्शन कमेटी के अंदर मेंबर्स में से एक पॉलिटिशियन मेंबर रखा गया जो जनाब एज आ एनालिस्ट के तौर पर बैठेंगे। बिलाल अफजल साहब जो मोहसिन नकवी साहब की निगरान काबीना के अंदर निगरान मिनिस्टर भी थे, मिनिस्टर फॉर डेवलपमेंट एंड प्लानिंग के, उनकी जब उनका नाम सामने आया था तो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी पैदा हुई थी। अब उनके हवाले से ये बात सामने आई है कि बिलाल अफजल साहब जो हैं वो इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो मैनेजमेंट सिलेक्शन कमेटी तरतीब दी है उसका हिस्सा बने हैं कि ये मोहसिन नकवी साहब के बहुत करीब है। और मोहसिन नकवी साहब चूँकि खुद पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, खुद साथ नारकोटिक्स का डिपार्टमेंट भी वो देखेंगे, तो फिर जनाब वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो जनाब सिलेक्शन के मामलात हैं उनके ऊपर तो निगाह नहीं रख पाएंगे। तो इसलिए बिलाल अफजल साहब को इंक्लूड किया गया है कि कहीं पर अगर किसी ने डंडी मारने की कोशिश की, अगर एक मीटिंग हो रही है, तो जिस तरह से ये कहा गया है कि जनाब सिलेक्शन कमेटी के जितने भी मेंबर्स हैं ये जनाब एज अ पैनल के तौर पे काम करेंगे, ये वोटिंग करेंगे, वीटो करने का इख्तियार किसी के पास नहीं है। ये जनाब पहले दिन बात कर दी गई थी। सो जब वीटो करने का इख्तियार किसी के पास नहीं है तो ये ना हो कि जनाब ये आपस में कोई डंडी शंडी मार लें, कोई जनाब ऐसा खिलाड़ी जो डिजर्व ना करता हो उसको इंक्लूड कर लिया जाए और किसी डिजर्विंग खिलाड़ी को बाहर कर दिया जाए। तो ये इसलिए जनाब इस सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा बनाए गए हैं। और अब जो बाबर आजम के साथ मीटिंग हुई, जो शराइत व ज़वाबित तय किए गए, उसमें इस चीज का आपके लिए जान लेना बड़ा इंपॉर्टेंट था कि बिलाल अफजल साहब क्यों बैठे हुए हैं। और जनाब जो इस वक्त सोशल मीडिया रिपोर्ट्स हैं अगर उनको सच माना जाए तो फिर बाबर आजम साहब को जनाब पूछा गया और उनसे राय ली गई कप्तानी को लेकर, तो बाबर आजम ने अपनी कुछ शराइत रखी।
इसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी कुछ शराइत रखी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मेनली जनाब जो शराइत रखी उसमें आमिर और इमाद वसीम के साथ जनाब बाबर आजम साहब जो हैं वो अच्छे तरीके से चलेंगे, ये पहली शर्त थी। और बाबर आजम ने हाँ कर दी। उन्होंने कहा कि ठीक है जनाब, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है और मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम के आने से पाकिस्तान क्रिकेट को फ़ायदा ही होगा। सो बाबर आजम इस चीज़ के बारे में बड़े श्योर थे, जो सोशल मीडिया के ऊपर रिपोर्ट आ रही है, और उन्होंने कहा कि जनाब पॉजिटिव वे में चीज़ें जो हैं वो लेकर चली जाएंगी। इसके बाद जनाब जो सिलेक्शन का इख्तियार है उसके अंदर कहा गया कि जो कप्तान हैं उनको वीटो करने का इख्तियार नहीं होगा। अगर कोई खिलाड़ी कप्तान बाबर आजम समझते हैं कि ये टीम के लिए फायदेमंद है तो कप्तान बाबर आजम उसका केस प्रेजेंट करेंगे जो बाकी मेंबर्स हैं सिलेक्शन कमेटी के। और अगर बाकी मेंबर्स ऑफ सिलेक्शन कमेटी जो हैं वो वोटिंग जब होती है तो बाबर आजम ने जो नाम दिया है उसके ऊपर जनाब वो यस लगा देते हैं तो देन ऑब्वियसली वो लड़का जो है वो टीम का हिस्सा बन जाएगा। लेकिन अगर बाबर आजम उस खिलाड़ी का केस प्रेजेंट बेहतर तरीके से नहीं कर पाते और जनाब यस की बजाय वहां पर नो हो जाती है तो देन ऑब्वियसली वो खिलाड़ी जो है वो टीम का हिस्सा नहीं बनेगा। ये भी जनाब जो चीज़ है वो बाबर आजम को क्लियर कर दी गई है। जबकि बाबर आजम की जानिब से जो दो मेन डिमांड्स थी, एक तो ये थी कि जनाब ये जो कप्तानी मुझे मिलनी है ये लॉन्गर टर्म के लिए हो और तीनों तर्ज की कप्तानी, सिर्फ वाइट बॉल क्रिकेट की नहीं बल्कि टेस्ट की भी। अब टेस्ट की कप्तान और ओडीआई के कप्तान ये साथ ही अपॉइंट किए जाते हैं या नहीं, ये एक अलग बात है। लेकिन अभी जो चीज़ें डिसाइड हुई हैं उसके मुताबिक बाबर आजम ही तीनों तर्ज के कप्तान होंगे। और बाबर आजम ने फिर ये भी बात की कि ये ना हो कि अगर T20 वर्ल्ड कप अच्छा नहीं जाता तो आप कहेंगे जनाब बाबर आजम साहब आप घर में बैठे। तो यहाँ पर यह बात की गई कि जनाब ऐसा नहीं होगा और आपकी असेसमेंट की जाएगी, आपको एवेलुएट किया जाएगा, लेकिन एवेलुएशन आपको जनाब टाइटल जीतने के ऊपर नहीं किया जाएगा। और जो आपकी बड़ी एवेलुएशन होगी वो जनाब जो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान के अंदर होनी है उसके बाद होगी। अगर उस इवेंट के अंदर पाकिस्तान कोई अच्छी कामयाबी हासिल नहीं कर पाता तो देन ऑब्वियसली आप कप्तानी मटेरियल नहीं होंगे, आपको जनाब रिप्लेस कर दिया जाएगा किसी और कप्तान के साथ। इसके बाद जनाब जो बाबर आजम साहब हैं उन्होंने एक और डिमांड सामने रखी और वो ये थी कि जो प्लेइंग 11 होगी, 15 मेंबर स्क्वाड सिलेक्शन कमेटी ने सेलेक्ट कर दिया, लेकिन जो फाइनल प्लेइंग 11 होगी वो हेड कोच और कप्तान ही सिलेक्ट करेंगे। उसमें सिलेक्शन कमेटी का कोई भी मेंबर जो है वो रोल प्ले नहीं करेगा। सो जनाब ये कुछ शराइत थी जो बाबर आजम के हवाले से इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो इस चीज़ की जानिब इंडिकेट कर रही हैं कि जनाब बाबर आजम ने ये शर्तें रखी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये शर्तें रखी, जिसके बाद मामला जो हैं वो इन दोनों के दरमियान जनाब सेटल डाउन हो गए। और अब किसी भी वक्त ये खबर सामने आ सकती है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर सकता है कि जनाब बाबर आजम को पाकिस्तान क्रिकेट टीम का दोबारा से कप्तान जो है वो अपॉइंट कर दिया गया है। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।